सीरीज इन्वर्टर मोड 3 ऑपरेशन। इसका हम मोड 1 और मोड 2 जो कि कर चुके हैं। इसका सर्किट जो कि कम्यूटेशन कंपोनेंट्स होते हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर जो कि रजिस्टर के साथ सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, और 2 थायरिस्टर्स होते हैं, थायरिस्टर 1 एंड थायरिस्टर 2, और इनपुट से हम सोर्स सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, यानी कि सोर्स जो कि डीसी प्रोवाइड करते हैं। ये तो हमारा जो सर्किट है जो कि हम कर चुके हैं, और इसमें सीरीज इन्वर्टर के इस टॉपिक में हम मोड 3 ऑपरेशन कर रहे हैं। मोड 1 में क्या किया था कि जब हम सोर्स जाता है तो थायरिस्टर 1 ऑन होता है, कैपेसिटर की लोअर प्लेट पॉजिटिव होती है, कैपेसिटर अपनी पीक पॉइंट तक चार्ज करता है जो कि Vs प्लस VCO होती है। ये हमने मोड 1 और 1 में किया था। मोड 2 में क्या हुआ था, दोनों थायरिस्टर ऑफ हो गए थे, आउटपुट करंट सोर्स करंट 0 हो गए थे, कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज था और इंडक्टर वोल्टेज भी 0 हो गई थी। अब हम कर रहे हैं मोड 3। मोड 3 ऑपरेशन में क्या होगा कि थायरिस्टर 2 ऑन होगा और थायरिस्टर 1 ऑफ हो जाएगा, यानी हमारा ये वाला सर्किट वर्क नहीं करेगा, सोर्स से कोई सप्लाई नहीं जाएगी। इस टाइम पे इस सर्किट को हम गायब कर देते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ इतना सर्किट चाहिए जो कि हम मोड 3 में ऑपरेट करेगा। इस सर्किट के अकॉर्डिंग देखिए, ये जो हमारी वेवफॉर्म्स दी गई हैं, क्योंकि हमने इसमें इतना ही सर्किट यूज करना है, ये जो हमारी वेवफॉर्म्स दी गई हैं मोड 1 और मोड 2 की हैं जो कि हम कर चुके हैं। इस टॉपिक में हम मोड 3 कर रहे हैं। मोड 3 में क्या होगा कि कैपेसिटर की जो अपर प्लेट होती है वो पॉजिटिव हो जाती है और लोअर प्लेट जो होती है वो नेगेटिव होती है, क्योंकि अब थायरिस्टर 2 कंडक्टिंग कंडीशन में आएगा, और थायरिस्टर 2 कंडक्ट कैसे करेगा, कुछ ना कुछ करंट फ्लो होना चाहिए, और वो करंट जो फ्लो होगा वो कैपेसिटर से होगा, क्योंकि इस टाइम पे कैपेसिटर डिस्चार्ज करना स्टार्ट करेगा। कैपेसिटर क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा इंडक्टर, थायरिस्टर 2 और रेजिस्टर पे, इस तरह से डिस्चार्ज करेगा। कैपेसिटर इस टाइम पे डिस्चार्ज करेगा और ये जो करंट फ्लो होगा आई करंट, ये आई करंट जाएगा थायरिस्टर 2 के अक्रॉस। अब जैसे ही थायरिस्टर 2 के गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की जाएगी तो थायरिस्टर 2 कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाएगा और ये करंट फ्लो होके जाएगा रेजिस्टर की तरफ। ये हमारा मोड 2 में वर्किंग होती है, जो हमारे करंट फ्लो होता है हमारे थायरिस्टर से, जो कैपेसिटर है डिस्चार्ज करता है। सोर्स करंट इस टाइम पे बिल्कुल 0 होगा, क्योंकि सोर्स से कोई करंट नहीं फ्लो होगा। कैपेसिटर ने जो करंट चार्ज कर रहा था मोड 1 के ऑपरेशन में और मोड 2 में जो उसने होल्ड करके रखा था, उस करंट को वो डिस्चार्ज करेगा। इसमें क्या होगा, देखिए, जैसे ही थायरिस्टर 2 के गेट पे, देखिए थायरिस्टर 1 के गेट पे कोई ट्रिगर पल्स नहीं है, थायरिस्टर 1 के इस टाइम पे करंट 0 होगा क्योंकि इसके क्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। जैसे ही थायरिस्टर 2 के गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की जाएगी तो थायरिस्टर 2 कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाएगा और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इस टाइम पे जो आउटपुट करंट है वो रिवर्स होगा, क्योंकि पहले करंट कैसे फ्लो हो रहा था, पहले हमारा थायरिस्टर 1 कनेक्टेड था यहाँ पे, तो करंट इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर पे ऐसे फ्लो हो रहा था। अब करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई है, थायरिस्टर 2 से अब करंट की डायरेक्शन इस तरह से फ्लो हो रहा है, यानी रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर की तरफ। पहले इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर की तरफ फ्लो हो रहा था, तो जो आउटपुट करंट होगा उसकी जो वेव होगी वो नेगेटिव में होगी, ये इस तरह से। ये मैक्सिमम पीक वैल्यू अटेन करने के बाद 0 पे डिके होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अंडर डैम्ड है, और सी पॉइंट पे आकर ये जो आउटपुट करंट है वो 0 हो जाएगा। और सेम कैपेसिटर वोल्टेज क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि कैपेसिटर इस टाइम पे डिस्चार्ज करना स्टार्ट कर रहा है। तो जिस पॉइंट से कैपेसिटर ने चार्ज करना स्टार्ट किया था, कैपेसिटर उसी पॉइंट पे तक आके डिस्चार्ज करेगा। ये देखिए, कैपेसिटर इस पॉइंट से डिस्चार्ज करेगा इस पॉइंट पे आके, जहां से वो चार्ज करना स्टार्ट किया था, यहाँ पर आके वो डिस्चार्ज करेगा और 0 से नेगेटिव में हो जाएगा, जो कि माइनस VCO से जिसे डिनोट किया था। और इस टाइम पे जो इंडक्टर की वोल्टेज है वो क्या होगी, कैपेसिटर डिस्चार्ज करेगा तो वोल्टेज इंडक्टर अक्रॉस इंक्रीज होना स्टार्ट होगी, और ये उतनी ही इंक्रीज होगी जितनी कैपेसिटर ने डिस्चार्ज किया है। यानी जितना कैपेसिटर यहाँ से डिस्चार्ज करेगा
उससे ही इंडक्टर वोल्टेज इंक्रीज करना स्टार्ट होगी। और इस टाइम पे जो सोर्स करंट है वो 0 है। तो इस टाइम पे सोर्स करंट क्या होगा? 0, क्योंकि सोर्स से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, थायरिस्टर ऑफ कंडीशन में है। कैपेसिटर के थ्रू थायरिस्टर 2 ऑन हुआ है, ट्रिगर हुआ है जब उसके गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की गई है। ये है हमारा मोड 3 जो कि पॉइंट बी से सी के बीच में है, जब थायरिस्टर 2 के गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की। इस टाइम में हमारा मोड 3 वर्क करेगा। अब मोड 3, अब यहाँ पे तो हमारा मोड 3 खत्म हो गया। अब क्या होगा? अब हमारा अगेन जो मोड 2 का वर्क था वो फिर से रिपीट होगा। मोड 3 में के बाद, यानी कि जो हमारा पॉइंट सी था उसके बाद दोनों थायरिस्टर अगेन ऑफ कंडीशन में आ जाएंगे, जिसे टाइम टर्न ऑफ टाइम बोला गया था या डेड जोन टाइम बोला गया था। इसमें इसकी वेवफॉर्म्स देखते हैं। देखिए, जो हमने मोड 2 में किया था सेम वेवफॉर्म्स हमारे मोड 3 में के बाद, यानी सी पॉइंट के बाद अटेन होगी, क्योंकि इस टाइम में क्या होगा? 3 के बाद जो आउटपुट करंट होगा वो 0 हो जाएगा। सी से डी के बीच में थायरिस्टर 1 भी ऑन नहीं करेगा, इसके गेट पे भी कोई ट्रिगर नहीं है, और थायरिस्टर 2 भी इस टाइम पे वर्क नहीं करेगा, और जो आउटपुट जो करंट होगा वो इस टाइम पे 0 हो जाएगा। और जो कैपेसिटर की वोल्टेज होगी, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो चुका है कंप्लीटली, जितनी वैल्यू थी उसकी वो उतनी ही वैल्यू पे अटेन रहेगा। और इंडक्टर की जो वोल्टेज होगी वो फिर से हो जाएगी 0। इंडक्टर हम अब फिर से 0, इंडक्टर वोल्टेज 0 हो जाएगी। और क्योंकि इस टाइम पे सोर्स से कोई करंट नहीं है तो इस टाइम पे सोर्स करंट भी हो जाएगा 0। ये हमारा सी से डी के बीच में, ए से बी के बीच में और सी से डी के बीच में ये जो टाइम पीरियड होता है जिसमें दोनों थायरिस्टर वर्क नहीं करते और जिसे टर्न ऑफ टाइम और जेड डेड जोन टाइम बोला जाता है, जिसे टी ऑफ से डिनोट किया जाता है। अब इसके डी पॉइंट के बाद फिर से क्या होगा? मोड 1 ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। मोड 1 में जो कि हमने किया था एक बार हम फिर से देख लेते हैं। इस डी के बाद जैसे ही थायरिस्टर 1 के गेट पे ट्रिगर जाएगी तो सोर्स से थायरिस्टर 1 के क्रॉस करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और इस टाइम पे आउटपुट करंट अगेन उसी डायरेक्शन में पीक पॉइंट से पहुंच के डिके होने लग जाएगा 0 तक, यानी कि जैसे पहले जा रहा था मोड 1 में उसी तरह से ही जाएगा। और कैपेसिटर क्या करेगा? अगेन अपनी वैल्यू से चार्ज करना स्टार्ट करेगा, और ये जो वैल्यू होगी इसको पाई अपॉन ओमेगा आर से डिनोट करते हैं, जो कि रिंगिंग फ्रीक्वेंसी होती है। कैपेसिटर अपनी पीक वैल्यू तक फिर से चार्ज करेगा, और कैपेसिटर चार्ज करेगा तो इंडक्टर वोल्टेज, जितना कैपेसिटर चार्ज करेगा उतनी ही इंडक्टर वोल्टेज डिक्रीज होगी। और सोर्स करंट हमारा, क्योंकि सोर्स से सप्लाई जा रही है तो सोर्स से हमारा करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, जितना आउटपुट करंट होगा उतना ही हमारा सोर्स करंट होगा। ये तो है हमारा जो मोड 3 के बाद जो हमने सी और डी के बीच में अगेन डेड जोन आता है और फिर से मोड 1 स्टार्ट हो जाता है। ये फिर से हमारा मोड 1 ऑपरेशन में हम एंटर कर जाएंगे, फिर से वही डेड जोन आएगा, टाइम ऑफ टाइम आएगा, और फिर मोड जो कि मोड 2 होगा, और उसके बाद फिर मोड 3 ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से ये वेवफॉर्म चलती रहती है। ये है हमारा मोड 1। और एक चीज और, ये जो टाइम है 0 से लेकर ये वाला टाइम जब कैपेसिटर चार्ज होकर कंप्लीटली डिस्चार्ज करता है, इसको टोटल टाइम टी से डिनोट करते हैं, जो कि 0 से डी के बीच में होता है। और जो इसका हाफ टाइम होता है उसे टी अपॉन 2 से डिनोट करते हैं, वो जो कि 0 से बी तक होता है। यहाँ पे हमने अपने इन्वर्टर का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, लेकिन जो बेसिक सीरीज इन्वर्टर है, लेकिन इसकी जो हमारा इन्वर्टर होता है ये इसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी होती हैं, ये हम इसी में देख लेते हैं। मोड 1 में क्या हुआ था? जो हमारी लोड पावर होती है, जो आउटपुट करंट होता है, जो लोड पावर होती है, यहाँ पे जो आउटपुट करंट आता है लोड पे, तो उसमें क्या होता है कि जो पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो सप्लाई होती है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में होती है, यानी कि इतनी ड्यूरेशन में 0 से लेकर ए तक।
तो इस टाइम में क्या होगा कि जो पीक करंट रेटिंग होता है, जो डीसी सोर्स होता है, उसका इफेक्ट होता है, जो पीक करंट रेटिंग होती है उसका इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है डीसी सोर्स के लिए। और इसका दूसरी ड्रॉबैक ये है, जो सोर्स से इनपुट से करंट फ्लो होता है सिर्फ मोड 1 में, जो कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में होता है, सिर्फ सोर्स पॉजिटिव हाफ साइकिल में मोड 1 में ही करंट फ्लो होता है, जिससे क्या होता है, ये हार्मोनिक कंटेंट आ जाता है हमारे ऑसिलेशन में। इसकी जो मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो लिमिटेड होती है, और जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है, जो हमारी रिंगिंग फ्रीक्वेंसी होती है उससे। आउटपुट फ्रीक्वेंसी हमारी रिंगिंग फ्रीक्वेंसी से कम होती है, जिससे जो लोड वोल्टेज वेवफॉर्म होती है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती हैं, जिसे डेड जोन टाइम, यानी कि ए से बी का टाइम और सी से डी का टाइम, ये टाइम इंक्रीज हो जाता है। और जो एम्पलीट्यूड होता है और जो ड्यूरेशन होती है लोड करंट की, हर एक साइकिल में पॉजिटिव में और नेगेटिव में, वो डिपेंड करती है लोड सर्किट के पैरामीटर पर, जिसे आउटपुट फ्रीक्वेंसी में रेगुलेशन आ जाती है, जो कि पुअर होती है। हमारी जो इन्वर्टर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो पुअर रेगुलेशन आती है। और कम्यूटेशन पे जो हमने कंपोनेंट्स लगाए हुए हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर, इनकी जो रेटिंग होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए। ये ज़रूरी होता है लोड करंट के लिए, ताकि वो कंटिन्यू हो। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं।